हेलो बच्चों, कैसे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ किसको कहते हैं। आज हम लोग करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं आज वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसका मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अरे भाई सॉल्यूशन तो कई बार कितने बार हम लोग देख चुके हैं भाई, सॉल्यूशन में दो चीज होगा, दो के बिना बन ही नहीं सकता, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम होगा और सॉल्वेंट जो ज्यादा होगा, बड़ा ही आसान तरीका है। सॉल्यूट उसको कहेंगे जिसका सॉल्यूशन में क्वांटिटी कम होगा, सॉल्वेंट उसको कहेंगे जिसका सॉल्यूशन में क्वांटिटी ज्यादा होगा। सॉल्यूट इस बार कैसे है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा, नॉन वेपोराइजेबल। नॉन वेपोराइजेबल जैसे एग्जाम्पल, बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा है, कॉमन एग्जाम्पल यूरिया NH2 होल ट्वाइस CO जिसका मोलर मास होता है 60। ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर मास आपका 180। सुक्रोज C12H22O11 जिसका मोलर मास होता है 342। आप लोग निकाल भी सकते हो इसे। ये नॉन वोलाटाइल जो अपने से, जो खुद से वेपोराइज नहीं होगा, जिसको गर्म करने से भी वेपर में चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी करते रहो ये इतना जल्दी वेपोराइज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोल। अब जब ये वेपर्स बनेगा ही नहीं, जब वेपोराइज ही नहीं होगा, तो इसके वजह से सॉल्यूशन में प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट आपका कैसा है, वोलाटाइल। सॉल्यूशन वैसा इस बार बनाया गया है जिसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल जो वेपोराइज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग वाटर ले सकते हैं, इथेनॉल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, टॉलिन ले सकते हैं, टॉलिन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसको आप ले सकते हैं। ये सारे वेपोराइज होने वाले हैं, तो इसे वोलाटाइल सॉल्वेंट हो गया और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो गया। अब देखो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका वेपर प्रेशर कैसे होगा, क्या होगा, वो देखते हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल आसान सिंपल होता है, बिल्कुल। ये देखो, मान लो कि ये हमारा हमने ये ले लिया है, इसको बंद कर देते हैं तो क्लोज्ड वेसल में ही होगा। ये हमारा है मॉलिक्यूल्स, ये हमारा है मॉलिक्यूल्स ए का, ये ये हमारा ए का हो गया, तो प्योर स्टेट में होगा। इसको जब बॉयल करेंगे वेपर से बनाएगा, ये वेपर्स बनाएगा, तो ये वेपर्स किसका क्या हो गया, प्योर ए का है। दैट मीन्स ये वेपर हम लोग इसको क्या कहेंगे, P0A। और ए को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम सॉल्वेंट लेते हैं और बी हमारा सॉल्यूट को कहते हैं। अब ये तो हो गया प्योर। अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं बी, जो कैसा है, नॉन वोलाटाइल। अब जब ये नॉन वोलाटाइल है तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या
इसको मिलाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ घट जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा या कोई नहीं चेंज होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो जरा, बहुत आसान है, बहुत आसान। कोई डाउट्स हो तो साथ में पूछते रहना। इसको देखो, ये मिलाया हमने और ये मिलाने के बाद ये देखो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया जी। सॉल्यूशन देखो तो, देखो तो जरा, देखो तो, ये था, ये हमारा ये हमारा सरफेस मॉलिक्यूल, क्योंकि वेपोराइजेशन जो है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। ये हमारा ए का है, ये हमारा। अब इस ए के बीच में जो है आपको ये कुछ मॉलिक्यूल्स बी के घुस गए, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल्स घुस गया, ये देखो बी का मॉलिक्यूल, तो ये तो वेपोराइज हो जाएगा, ये तो वेपर बनेगा क्योंकि ये वोलाटाइल था। ये हमारा कैसा था? वोलाटाइल। लेकिन अब ये बी तो वो वेपोराइज होगा ही नहीं, बी वेपर्स नहीं बनाएगा। तो इसके नीचे का जो मॉलिक्यूल्स ए वाला था, ये जो नीचे का मॉलिक्यूल्स जो था इसका ए का, ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे, इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स थे जो हमारे पास ए के, ये इसको वेपोराइज नहीं होने देगा। बी इसको रोक के बैठा है, इसको रोक दिया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया पीए। लेकिन पीए में तो देखो कम वेपर्स बन रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ तो सारा ए था, सारा निकल गया। लेकिन ये बीच में जो बी मॉलिक्यूल्स आ गया, और बी कैसा था? नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल वेपर वो वेपोराइज हो गई नहीं। और इस बी के नीचे जो ए वाला मॉलिक्यूल्स है जिसको वेपर में बनना है, तो ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया ये। इसका मतलब क्या हो गया? पी ए इज लेस देन पी ए नॉट। पी ए इज लेस देन पी ए नॉट। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या भाई, कि द partial vapor pressure of solution containing non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब देखो, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ ए के कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ए के फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फ्रैक्शन, कितना मॉलिक्यूल्स ए का वेपोराइज हुआ है। ये तो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करने वाला है। तब यहाँ पे हम लोग रॉल्स लॉ लगा सकते हैं। क्या भाई? फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या हो जाएगा? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। यही तो है रॉल्स लॉ, जीटा ए। क्योंकि बी का जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन वोलाटाइल, और जब नॉन वोलाटाइल है तो वेपर्स में चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू के इंटू जीटा ए। और इसी को के का वैल्यू हमने लास्ट क्लास में निकालने के लिए सीखा था। क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ए किसका था? सॉल्वेंट का, क्योंकि वेपोराइजेबल हमारे पास कौन सा है? सिर्फ सॉल्वेंट। बी नॉन वोलाटाइल लिया था सॉल्यूशन में, वो वेपर्स बनेगा नहीं, इसलिए ये होगा। चलो ठीक है, मिटाओ इसको। ओके चलो
देखो अब आगे इसको, बहुत आसान होता है, बहुत आसान बिल्कुल इजी हो जाता है ये, इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अभी तक हम लोगों ने देखा भाई? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तो ये देखा कि PA इज लेस देन P0A, इसके लिए और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और दूसरा क्या देख लिया हमने? PA इक्वल टू PA0 इंटू जीटा A। दिस इज एक यही क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो तो बच्चों, देखो तो जीटा A प्लस जीटा B इक्वल टू 1 होता है। जीटा A प्लस जीटा B इक्वल टू 1 होता है। तो जीटा A ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस जीटा B, 1 माइनस जीटा B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो हम लोग ये इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग अभी रखेंगे। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे। क्या भाई दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं? ये देखते हैं अब। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कहते हैं कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon total number of moles of solute only। सॉल्यूशन को वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट का मोल्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता। और सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? independent only and independent on nature of solvent। नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस नेचर का है इस बात पे, इससे इसको जिस पे डिपेंड नहीं करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज हम लोग खत्म करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? जब देखना कैसे, अभी हमने निकाला है, देखना PA इक्वल टू P0A इंटू जीटा A, ये हमने अभी निकाला है। कैसे के लिए भाई? यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो। अब यहाँ पे हम लोग अभी देखना x से इक्वल टू क्या होते हैं? 1 माइनस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो बिल्कुल सबको पता ही है। चलिए इसको यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा?
पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। और हमेशा याद रखेंगे ए किसको कहते हैं, सॉल्वेंट को, बी किसको कहते हैं, सॉल्यूट को। ए और बी में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपका सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। सोल्व करते हैं इसको सोल्व करते हैं। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी, इसको इधर ले आते हैं। देखो तो पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। अरे मैथमेटिक्स, इसमें केमिस्ट्री का है, इसमें तो कहीं केमिस्ट्री है ही नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है भाई। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी, जीटा बी। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जहां पर ये क्या है हमारे पास, ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये हमारा क्या है पी ए नॉट पी, पी ए नॉट माइनस पी, ये क्या है लोअरिंग, इतना ही कम हुआ है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया था तो प्रेशर इतना कम हो गया है। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जबकि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा पी ए नॉट पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये क्वांटिटी हो, इसको क्या कहते हैं, ये है हमारा, यही है रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नोट कर लिया, ओके ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां से आज हम लोगों ने दो फार्मूला पढ़ लिए, दो फार्मूला हमारा पढ़ गया। क्या क्या भाई, पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ लिया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू जीटा बी। देखो तो, देखो तो जरा, क्या ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट मीन्स ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा होता है, और सिर्फ ये जो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो उसी को हमने कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे कोई डिपेंड नहीं करता, और इसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, देखना जरा। पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मार्कर का इंक लगता है खत्म हो रहा है,
ओके, नाउ इसके जगह पे इसका फार्मूला रख दो, क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यदि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यदि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के अमाउंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। यदि ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा है कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या नहीं है, तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग मोल्स का फार्मूला रख देते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें मोलर मास ही तो निकालना था, तो यहाँ से हमारा मोलर मास भी निकल जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा बहुत आसानी से। चलो अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों से होता है या नहीं होता है। पहले आसान वाले क्वेश्चन, फिर थोड़े से डिफिकल्ट वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 60 mm of Hg। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 60 mm Hg at same temperature, at same temperature find vapor pressure of solution at same temperature, find vapor pressure of solution containing 30 gram of non volatile, आगे ना 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट in 70 ग्राम in 72 ग्राम of water। तो देखो, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट मीन्स प्योर हो गया ना, सिर्फ वाटर का है, तो हमारा मिल गया क्या भाई, पी नॉट ए इज 60 mm Hg। पी ए सॉल्यूशन का प्रेशर हमें निकालना है, देखो फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है। मास ऑफ ए दिया गया कितना भाई, 30 ग्राम, सॉल्यूट का मास नहीं, ए तो सॉल्वेंट होता है, ये 72 ग्राम हो जाएगा, 72 ग्राम, और 72 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 30 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये तो दिया ही गया है, ये तो दिया ही गया है, हमें क्या पता कर लेना है, मोल फ्रैक्शन। ये यदि पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ए का मास दिया गया है, ए हमारा सॉल्वेंट है क्या, वाटर, तो उसका मोलर मास भी पता है। बी का भी मास दिया गया है, 20 का मास दिया गया है, तो और लेकिन ये सॉलिड केस को चेंज कर लेते, 30 ग्राम ऑफ यूरिया कर लेते हैं इसको, 30 ग्राम ऑफ यूरिया नॉन वोलेटाइल है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ये हमारा हो जाएगा 72 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 72 अपॉन 18 प्लस 30 अपॉन 30 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60, तो ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 3 नहीं 4,
ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। तो XA हमारा क्या आ जाएगा, XA हमारा आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5, क्योंकि ये 1/2 हो गया तो 1/2 का हम लोग 0.5 लिख लेंगे। तो XA इक्वल टू 4/4.5। तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो। एक तो इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, दूसरा हम लोग इसी को दूसरा फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों में से जो भी अच्छा तुम मिलेंगे उस तरीके से इसको बना सकते हो। स्टेप वाइज क्लियर हुआ ये? ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दिया गया है 40। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसका मोलर मास दिया गया है 40। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास 40 है, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन, required to dissolve in 114 gram of octane, 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो देखो, तो सबसे पहले दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले तो हमें उसे नोट करना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो नोट कर लो, और क्या तुम्हें निकालना है वो लिख लो। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूले में देखो क्या क्या घट रहा है, क्या क्या दिया गया है, रखो, उसको आंसर सोल्व करो, आ जाएगा आंसर बहुत आसान से। तो हमारे पास दिया क्या क्या गया है, हमारे पास दिया गया है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास दिया गया, दैट मींस बी दिया गया 40। रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ओके दैट मींस ये सॉल्वेंट हो गया। तो हमें दिया गया मास ऑफ ऑक्टेन 114 ग्राम, और पता है ऑक्टेन का मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन ये भी 114 ही होता है। तो ये तो बात बड़ा ही आसान हो गया, इसका मोल तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और देखो, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80%, इसका मतलब P0A को हम 100% में दिया गया इसलिए 100 मान लेते हैं। PA ये हमारा 80 रिड्यूस टू, रिड्यूस y नहीं है, रिड्यूस टू, ये हमारे पास 80 हो गया। हमें निकालना क्या है, मोल निकालना क्या है, कैलकुलेट मास, मास निकालना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब हमें WB निकालना है, WB इक्वल टू वाट, हो गया, रख दो फार्मूले में। आ गया हमारे पास P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। P0A दिया गया कितना भाई 100, ये हमारा दिया गया 80, ये हमारा हो गया 100 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये कितना हो गया 1/5 हो गया, 1/5 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A। कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल ऑफ A, मोल ऑफ A ऑक्टेन, ये हमारा सॉल्वेंट ऑक्टेन है ना, तो इसका मास भी 114 और मोलर मास भी 114, क्या हो जाएगा
मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस 1। अरे 114 अपॉन 114 गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स ऑक्टेन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये इधर आएगा, ये सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो XB इक्वल टू आ गया 1/4, ये 1/4 XB निकल गया। XB का वैल्यू यहाँ पे रख दो, XB का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इतना हो गया XB, और या फिर इसको यहीं पे रखो, ये यहीं पे रखो, ये यहाँ पे रख देते हैं 1/5 इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस 1। यहाँ से NB निकाल लेते हैं, NB, तो NB इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/4। अब जब NB 1/4 आ गया तो NB का फार्मूला तुम्हें पता ही है, WB अपॉन मोलर मास ऑफ B। WB हमें निकालना ही है, ये NB हमारा निकला हुआ है 1/4 इक्वल टू WB अपॉन मोलर मास, ये 40 दिया गया B का, 40 इक्वल टू 10 ग्राम। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका हो गया 10 ग्राम। इस फाइनल आंसर 10 ग्राम। तो ये था हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप लोग या तो लाइव क्लास में पूछ लो, या फिर अभी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज इतना ही।